आप देख रहे हैं मीडिया तंत्र में आपके साथ चित्रा। ये करते हैं खबरों की शुरुआत। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है एक शापित और रहस्यमय गांव, जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। ये 11वीं शताब्दी में घटती पानी की आपूर्ति के कारण पूरा गांव नष्ट हो गया। पालीवाल ब्राह्मणों का समुदाय सामान्यतः खेती और मवेशी पालन पर निर्भर रहता था। जिप्सम की परत बारिश के पानी को भूमि में अवशोषित होने से रोकती और इसी पानी से पालीवाल ब्राह्मण अपने खेतों को सींचते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हंसते खेलते 84 गांव के लोग अचानक बस एक ही रात में अपना घर, मकान, खेती सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। इसी सवाल से जुड़ी है कुलधरा की रहस्यमयी दास्तां, जिसका संबंध कथित तौर पर श्राप और बुरी आत्माओं से है। आज के दौर में शायद किसी को किसी की परवाह नहीं, लेकिन जो समय की बात हम यहाँ कर रहे हैं वो समय सिर्फ अपने नहीं बल्कि एक दूसरे के बारे में सोचने का था। खुशहाल जीवन जीने वाले पालीवाल ब्राह्मणों पर वहाँ के दीवान सालम सिंह की बुरी नजर पड़ गई। सालम सिंह को एक ब्राह्मण लड़की पसंद आ गई और वह हर संभव कोशिश कर उसे पाने की कोशिश करने लगा। जब उसकी सारी कोशिशें नाकाम होने लगी, तब सालम सिंह ने गांव वालों को यह धमकी दी कि या तो पूर्णमासी तक वह उस लड़की को उसे सौंप दे या फिर वह स्वयं उसे उठाकर ले जाएगा। गांव वालों के सामने एक लड़की के सम्मान को बचाने की चुनौती थी। वह चाहते तो एक लड़की की आहुति देकर अपना गांव बचाकर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। एक रात में 84 गांव के सभी ब्राह्मणों ने बैठकर एक निर्णय लिया कि वे रातों रात इस गांव को खाली कर देंगे। उसकी सखी हरकतों पर गांव वाले बहुत परेशान थे। सभी ने यह निश्चय किया कि वे उस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। जाते समय वे इस गांव को कभी ना मिटने वाला एक श्राप दे गए, जो आज भी इस स्थान को बसने नहीं देता। ये गांव पूरी तरह से उजड़ गया, लेकिन उजड़ने के बाद भी यह एक अद्भुत पर्यटक स्थल बना हुआ है। लेकिन जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं, उन्हें यहाँ कुछ अजीबोगरीब एहसास होने लगते हैं। किसी को आसपास चूड़ियों और महिलाओं की खिलखिलाने की आवाज आती है, तो किसी को लगता है जैसे कोई उनके पास से गुजरा है। पालीवाल ब्राह्मण बेहद अमीर थे। उनके पास सोने के बहुमूल्य आभूषण थे, जिन्हें वे जमीन में गाड़ कर रखते थे। इसी वजह से जब यह गांव खाली हुआ, तब यहाँ सोने के लालच में कई लोग आए, जिन्होंने इस स्थान की खूब खुदाई की और जो सोना था वो लेकर भाग गए। ये ऐतिहासिक तौर पर सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। दिन में उजाले में यहाँ सैकड़ों पर्यटक आते हैं, जिससे सरकार को राजस्व का भारी फायदा होता है। लेकिन यह भी सच है कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक वहम भर है। इसलिए आप भी जाएं, देश की विरासत को देखने, राजस्थान के इतिहास को समझने और एक बेमिसाल संस्कृति को महसूस करने।